दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जिस समय आप लोग वीडियो को देख रहे हो, काइंडली हमारा विश आप लोग अकॉर्डिंगली स्वीकार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़े थे पेल्टन टरबाइन के बारे में। पेल्टन टरबाइन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, और इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आके हम लोग रुके थे। कुछ डिस्कशन भी किया था हम लोगों ने। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते वो जो लास्ट वीडियो है बीच में ही रोकना पड़ गया था हमको। आज यहीं से इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो लोग नए हैं, यानी यहाँ से जो लोग देख रहे हैं, काइंडली पीछे वाला पार्ट 1 इस वीडियो का देख लें आप लोग, ज़्यादा क्लियरिटी होगी आप लोगों की। आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कुछ, सबसे पहले तो वेलोसिटी ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ डेरिवेशन करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी का, फिर हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हेड्स और एफिशिएंसी का, और फिर फाइनली हम लोग कुछ डिज़ाइन पैरामीटर भी देखेंगे कि डिज़ाइन एस्पेक्ट क्या होता है पेल्टन व्हील का। तो और अगर टाइम परमिट किया इस वीडियो में तो हम लोग प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ जो भी चीज़ें होंगी, वो जितना भी चीज़ बोल रहे हैं वो सब तो कवर होगा ही, लेकिन सब्सिक्वेंट वीडियोस में होते चले जाएंगे। कोशिश हमारी फिर से वही रहेगी कि 30 मिनट का वीडियो हम लोग कवर करें। लेकिन देखिए, टाइम देख के तो पढ़ा नहीं सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो काइंडली उसको बियर कीजिएगा आप लोग। तो देखिए, ये पीछे वाला कुछ चीज़ है, इस बारे में हम बता दें, ये हम लोग का एक माइंड मैप नोट से बार बार हम इस पे एम्फेसाइज आप लोग को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, वो लोग पूछ रहे थे इस वीडियो के बाद कि सर ये कैसे आप बनाए हैं, कैसे क्या है, जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। तो एनीवे आप लोग उस मैसेज कीजिएगा, उस मैसेज का जवाब हम देंगे, और कोशिश करें एक वीडियो इस पर भी बना दें ताकि आप लोग ये सीख पाएँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। अगर आप सारे नोट्स को बनाएं तो मेरे हिसाब इंटायर आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, इवन अगर हर ईयर का बनाते चले जाएं तो हमको ऐसा लगता है कि मुश्किल से 30 या 40 पेज में हार्डली आपका ये कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट की बात करें, एक सब्जेक्ट मैक्सिमम 10 से 12 पेज में आपका एक सब्जेक्ट का आपका पूरा ये कोर्स जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी माइक्रो नोट्स। तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आप अगर ये चीज़ तरीका सीख लें तो वन ऑफ द बेस्ट टूल्स कहा जाएगा, और अभी नहीं आपके इंटायर लाइफ में भी यूज़ होगा, कि ध्यान रखिएगा। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो समझिए, तो ये उसको क्या बोले, हम चमत्कार से कम नहीं है। तो इस चीज़ को सोचिएगा, दिमाग में रखिएगा कि कम से कम एक नया स्किल सीख ले यार, चलो बढ़िया रहेगा। तो चलिए, इसके बारे में अब ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करते हैं। वैसे हमारे पास ये सारा कंप्लीट नोट से कोशिश करेंगे बारी बारी से आप लोग को डिस्कस करें। एनीवे, तो आते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि ये क्या है, ये जी, ये बेसिकली वेलोसिटी ट्रायंगल है इनलेट का और आउटलेट का। तो इनलेट पे हम लोग देख रहे हैं, लास्ट क्लास में ये भी बताए थे सारा चीज़, एक एक एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे देखे थे अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0 और थीटा इज़ इक्वल्स टू 0 है। ठीक है। अल्फ़ा और थीटा का अलग अलग वैल्यू था, यानी मतलब था इसका। तो अल्फ़ा और थीटा के बारे में आप लोग पढ़े थे। अल्फ़ा क्या था जी? तो इसको गाइडेड एंगल कहते थे, और थीटा क्या था? तो एंगल एट इनलेट। ये बेसिकली दो चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना होगा। ये जब दोनों जीरो हो जाता है तो V1 इज़ इक्वल्स टू हो जाता है VW1। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं V1 इज़ इक्वल्स टू VW1। ठीक है। अब देखिए तो ज़रा, यहाँ से यहाँ तक, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट VW1 यहाँ से यहाँ तक है। VW1 कितने के बराबर लिख सकते हैं जी? तो लिख सकते हैं हम लोग U1 प्लस VR1। ठीक है। यानी इतना प्लस इतना इज इक्वल्स टू इतना, समझ गए? या फिर VW1 कहिए उसको। अब जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि ये U1 इज इक्वल्स टू U2 इज इक्वल्स टू U होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका डिस्कशन भी हुआ था। क्यों होता है? इसलिए होता है कि इंटायर एक ही व्हील होता है, रोटेट करता है। दो अगर अलग अलग सेपरेशन रहता, जहाँ पे एक, यानी एक कॉन्टूर के अंतर्गत उसको समझिए, एक पेरिफेरल के अंतर्गत अगर घूमते हुए पानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है, जैसे खासतौर से रिएक्शन टरबाइन में होता है, तो हम लोग उसको अलग अलग हम लोग U1 U2 मानते हैं। बाय द वे, यहाँ
इसको सेम ही रखिएगा, दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारे पास रिलेशन आया V1 इज इक्वल्स टू यू प्लस VR1, ठीक है। अगर आपकी मर्जी है, अगर आप VR1 निकालना चाहते हैं, V हो गया जी R1 इज इक्वल्स टू कितना लिख दें, तो ये लिख सकते हैं V1 माइनस यू। तो चलिए एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि ये हमारा निकाल, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ठीक है। तो ये जो सारा चीज़ डिस्कस किए हैं ये इनलेट वाले में लिखा हुआ है। अब आते हैं जरा आउटलेट वाले पार्ट पे। आउटलेट वाले पार्ट पे जरा देखिए तो जी, यहाँ पे VR2 है, ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, V2 है आपका एग्जैक्ट वेलोसिटी या एब्सोल्यूट वेलोसिटी है आपका आउटलेट पे, VF2 है फ्लो वेलोसिटी, VW2 बिल्डिंग वेलोसिटी बोले थे, और ये U2 है आपका पेरिफेरल वेलोसिटी हो गया आउटलेट के केस में, ठीक है। ये टिप एंगल हो गया आपका फाई इसका, और बीटा आपका एंगल डिनोट करता है एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ V2 विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वैन ऑफ द आउटलेट एंगल। कुछ खास इसका नाम नहीं है जी, बड़ा बड़ा नाम है। बेसिक बात यही है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ और बिल्डिंग वेलोसिटी के साथ जो आपका एंगल बनता है उसको बीटा कहते हैं, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी और पेरिफेरल वेलोसिटी के साथ जो बनता है उसको हम लोग फाई कहते हैं, समझ लीजिए इतना। अब लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किए थे कि बेसिकली होता क्या है कि अगर फ्रिक्शन लेस रहे, यानी पानी आपके ब्लेड पे गया जी ऐसा और यहाँ से निकल गया, यानी इस ब्लेड पे फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो हम लोग मानते हैं VR1 यानी रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट का रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट के बराबर होता है। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से गया, कुछ फ्रिक्शन है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी में नुकसान होगा ही होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो एक हम लोग एक फ्रिक्शन फैक्टर की तरह, इसका नाम बहुत सारा अलग अलग हो सकता है, कभी वेलोसिटी रेशियो कहते हैं इसको, वेलोसिटी फैक्टर कहते हैं, बहुत सारा नाम है, नाम पे मत जाइए। तो वहाँ उसको फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए एक के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं R2, उल्टा लिख दिए जी। देखिए एक मिनट, ये भी चूँकि कम तो R2 ही होगा ना, VR2 इज इक्वल्स टू K इंटू VR1, ठीक है। तो बेसिकली R2 कम होगा, क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन ये बेसिकली एक से कम ही होगा, जैसे सपोज कीजिए 0.5 यानी 50% हो जाएगा आपका R2। तो इसी तरीके से K डिपेंड करेगा जब फ्रिक्शन मौजूद होगा तो, ठीक है। नाम बहुत सारा होगा, नाम पे नहीं जाते हैं, तो इसीलिए ये वाला रिलेशन लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं कि प्रैक्टिकल केस में यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। वैसे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो उसको फ्रिक्शन लेस ही मानिएगा और उस केस में इस रिलेशन का इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग। ओके, अब जरा आइए तो देखिए ये वाला ये पूरे ट्रायंगल को लीजिए, यानी इसका नाम दे दे ABC। देखिए इसमें जरा हम लोग कॉस कंपोनेंट लिखते हैं जी, कॉस वाला लगाते हैं। देखिए तो कॉस फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी, बी का मतलब ये बेस, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है। इसको बी हम लोग कहते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल आप लोग ट्रिगोनोमेट्री जानते होंगे तो जानते होंगे, इस पूरे लेंथ को यहाँ से यहाँ तक को एच कहते हैं, और ये हो गया आपका पी, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। ओके, तो कॉस फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी बाई एच। बी यानी कि कितना दूरी है जी टोटल, तो ये दूरी है U2 प्लस VW2 का, डिवाइड बाई एच कितना है जी, तो VR2 है। समस्याएं बेसिकली ऐसा होता है, समस्या मतलब प्रॉब्लम ही कह लीजिए जो पूछा जाता है, R2 जनरली पूछता है लोग, तो R2 पूछेगा तो हम लोग ऐसे निकाल देंगे, VR2 इज इक्वल्स टू U2 का मतलब U समझिए, पहले भी बता चुके हैं क्यों ऐसा है, VW2 डिवाइडेड बाई कितना, कॉस फाई, या आपकी मर्जी। आपकी मर्जी मतलब अपने मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना जी। मर्जी का मतलब ये हुआ कि आपको इसमें से कुछ भी पूछे, कितना पैरामीटर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा, यानी 4 पैरामीटर है, ठीक है। आपको इसमें से कोई 3 दे देगा और चौथा पूछ देगा, ओके, कि बता दो क्या है। जैसे मान लीजिए ये फाई दे दिया, टिप एंगल दे दिया, रिलेटिव वेलोसिटी आप यूजुअली ये वाला रिलेशन इससे मालूम कर ही सकते हैं, नहीं तो फ्रिक्शन हो तो इस रिलेशन को इस्तेमाल कीजिएगा। फॉर फ्रिक्शन लिख देते हैं, और अरे मेरे पेन का बैटरी भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर नॉन फ्रिक्शन या फ्रिक्शनलेस जो कह लीजिए उसको। तो अभी जनरली R2 R1 के बराबर हो जाएगा। U आपको जनरली दिया रहता है
VW2 आपको निकालना रहता है, यही एक रहता है, मैक्सिमम केस में यही निकालना रहता है। और टिप एंगल आपको दे दिया है आउटलेट का, तो ये सब चीज़ दिया रहेगा, तो यानी 3 दे दिया, चौथा आपको निकालना रहेगा, इससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, इसके इस पर डिपेंडेंसी ज़रा देखिए तो, बीटा जो है ये वाला है, इस बीटा के बेसिस पे आपको चीज़ें स्लो रनर, मीडियम रनर और फास्ट रनर के टर्म्स में आपको पूछता है। अब ये बीटा डिपेंड करता है, बीटा अगर बीटा का वैल्यू देख लीजिए 90 डिग्री से हो गया, यानी कि एक्यूट एंगल हो गया, तो VW2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर हुआ तो ये बेसिकली VW2 गायब हो जाता है। क्या होगा जी, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, ये पूरा का पूरा ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा ये डिस्टेंस खत्म हो जाएगा जी, इधर जब शिफ्ट करेगा तो, और ख़त्म होगा, इसका मतलब VW2 गोल, ये नील बटा सन्नाटा खत्म। ठीक है, यानी समाप्त हो गया वो। अब बचा क्या, यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी हो गया U2, फिर ख़त्म हो गया। ग्रेटर यानी ऑब्ट्यूस एंगल अगर बना तो 90 डिग्री से ज़्यादा तो ये पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे कुछ ज़्यादा इसमें लफड़ा है नहीं जी, जिस सिंपल सी बात है, 90 से कम तो निगेटिव और 90 से ज़्यादा तो ये पॉजिटिव। लेकिन थोड़ा सा इसमें होता है, आगे जब चलेंगे तो देखेंगे हम लोग इसके रिलेशन में, बेसिकली यही वाला जो रिलेशन नीचे भी देख रहे हैं ना, इसी में आता है प्लस माइनस का चक्कर, यानी फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फोर्स का फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, तो अगर मान लीजिए बीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है क्वेश्चन में, तो ये फोर्स हो जाता है F इज इक्वल्स टू रो A V1 VW1, यहाँ बेसिकली माइनस होता है जी, इसलिए यहाँ पे माइनस ही आएगा, निगेटिव वाला इसके अनुसार निगेटिव हो जाएगा VW2, यानी ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा रो A V1 VW1 प्लस VW2। ठीक है, इसके बारे में बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अभी जब ये हो गया आपका 90 डिग्री से ज़्यादा या 90 डिग्री से ज़्यादा, तो क्या होगा जी, ये कह रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं पूरा का पूरा रिलेशन ही आपका निगेटिव हो जाएगा। देखिए तो F इज इक्वल्स टू रो A V1 VW1 माइनस, अब ये क्या है, ये हो गया VW2। ठीक है, यानी रो A V1 VW1 माइनस VW2। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स। इस ससुरा लफड़ा वाला है जी, थोड़ा 1 मिनट रुकिए, अरे कहाँ गया, हाँ ये आ गया। तो ये आपका रिलेशन आ गया, तो ध्यान रखिएगा, जब ये 90 डिग्री हुआ तो ये पूरा का पूरा ख़त्म। ठीक, तो सबसे ज़्यादा लफड़ा यही करता है VW2, याद रखिएगा, इसीलिए लफड़े को साइड में हटा देते हैं। ये दोनों के बेसिस पर 90 डिग्री हुआ तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। चलिए 90 डिग्री वाला भी लिख देने, तो आप लोग बोलिएगा कि लिखे नहीं इसको, तो 90 डिग्री वाला बीटा इज इक्वल्स टू, जब 90 डिग्री होगा तो ये क्या होगा जी, तो ये पूरा का पूरा साफ हो गया, तो मैदान में बचा क्या, रो A V1 इंटू VW1, तो ये आपका रिलेशन हो गया। तो ये 3 फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप ध्यान से, 90 डिग्री ये वाला केस, ये वाला केस और ये तीसरा केस। 90 से बड़ा तो फोर्स का फॉर्मूला ये, 90 से कम तो फोर्स का फॉर्मूला ये, और जब 90 के बराबर तो फोर्स का फॉर्मूला ये वाला नीचे वाला। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ फिर से पूछिए, फिर से बताएंगे, जितने बार पूछिएगा उतने बार हमको आनंद आएगा आप लोगों को बताने में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूछते रहिए, लेकिन बिना समझे हुए जाइए नहीं। एक भी कंसेप्ट जरा सा भी कोई चीज़ रह गया तो उसको छोड़िए नहीं, बाकी आगे बहुत कष्ट करता है जी, यही चीज़ होता है जनरली। देखिए पुराना पाप हम लोग को पीछा नहीं छोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, जनरल बात यह है कि पिछले साल जो गलती किए हैं या पीछे जो गलती किए हैं वो आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट हम लोग अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो अभी वो सब्जेक्ट पक्का प्रॉब्लम करेगा किसी न किसी चीज़ में। इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये छोड़िएगा नहीं समझ में एकदम पूछिएगा। बहुत सारा सोर्स है जुड़ने का एक दूसरे से, अगर हमसे नहीं समझ में आता किसी और से समझिए, लेकिन
समझिए जरूर, बात ये है, ठीक है, उसको छोड़िए नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी क्या है, अभी हमारे पास वर्क डन बाय द जेट ऑन द रनर वाला पार्ट है, यानी वर्क डन कैसे निकलेगा। अब देखिए फोर्स तो पहले हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम लोग फोर्स निकाल चुके हैं ये वाला। अभी फोर्स के बाद हम लोग को वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि फोर्स को हम लोग मल्टीप्लाई अगर कर दें पेरिफेरल वेलोसिटी से, तो आपका पूरा का पूरा वर्क डन आ जाता है। वर्क डन पर यूनिट टाइम आता है जी बेसिकली, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वर्क डन पर यूनिट टाइम आएगा। बेसिकली ये पावर हो गया आपका, ध्यान रखिएगा क्या है, W/T है ये, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग ये U कहते हैं, इसलिए टाइम वाला टर्म रह जाएगा, दैट्स वाई दिस इज अ पावर। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट ये वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग, ठीक है, पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग। तो उस केस में क्या हम लोग लिखेंगे कि ये तो आपका वर्क डन वाला पूरा टर्म हो गया, देखिए समझिए ऐसे, ये हो गया पावर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग नीचे। तो वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग का क्या मतलब है, तो वेट ऑफ वाटर कैसे स्ट्राइक करेगा, तो दिस इज नथिंग बट ये वाला टर्म बेसिकली एम डॉट है, एम डॉट इंटू कुछ ज़्यादा ही ख़त्म हो गया है जी लग रहा है बैटरी, एक मिनट, एम डॉट इंटू जी। तो अब एम डॉट इंटू जी, एम डॉट इतने के बराबर कैसे हुआ, तो आते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ओके। अब भाई वॉल्यूम होता है तो हमको अगर मास निकालना है तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाँ सॉरी, अगर एम डॉट यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पे टाइम से डिवाइड करना होगा। अब टाइम से डिवाइड करना होगा तो अपने पास क्या आएगा जी, देखिए रो, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया, और इंटू हम लोग एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे टाइम तो दिया ही हुआ है, लेंथ बाई टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो भी है, तो उसको हम लोग जनरली वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया रो ए इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इस केस में कौन हो गया, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी लेते हैं। दैट इज़ द रीजन वाई एम डॉट इज रिटन एज रो ए इंटू V1, इसीलिए यहाँ पे देखिए रो ए इंटू V1 एम डॉट लिख दिए हैं, और इंटू जी बेसिकली mg है, वेट ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इसको कहिए, ठीक है। तो P बाई क्या हो गया है, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो गया है जी। डॉट देने का मतलब होता है नीचे हम लोग टाइम से डिवाइड किए, कहीं पे भी डॉट लगाइए इसका मतलब है टाइम से डिवाइड कर दिए, ध्यान रखिएगा। तो अभी इन दोनों को काट छाँट किए हैं, काट कूट के ये वाला आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। हमारे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, रोए से यहाँ इसको उड़ा दिया, V1 यहाँ से उड़ाया, फिर VW1 VW2 इंटू U/G, वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये क्या है, इसका किसका फॉर्मूला है, तो वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोलिक इफिशियंसी में। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या है, वर्क डन पर सेकंड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। तो वर्क डन पर सेकंड का तो वैल्यू फिर वहीं से आ गया, यानी बेसिकली ये पावर कह रहा है, पावर बाय काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट या पर सेकंड कहिए। तो पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, पर सेकंड का मतलब कुछ ऐसा समझिए, ये P हो गया, ये हाफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पे बेसिकली m के जगह पे m डॉट यूज़ करते हैं, क्योंकि टाइम रेट है, डायमेंशनली भी ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे काट कुट कीजिएगा तो कोई बच जाएगा आपका, इसलिए m डॉट ही हम लोग मास फ्लो रेट ही लेते हैं। एक और थंब रूल समझ लीजिए, जितना भी फ्लो डिवाइसेस है यानी मशीन है, उसमें मास डायरेक्ट एब्सोल्यूट मास नहीं लेते हैं हम लोग, मास फ्लो रेट ही हम लोग मेजर करते हैं। इसलिए मास का जहाँ पे टर्म आए रेट चढ़ा दिए, यानी डॉट लगा दीजिएगा उसमें। अब ये तो सिंपल सी बात है, पी का तो एज यूजुअल फार्मूला जान रहे हैं, एम डॉट का कितना हुआ, तो एम डॉट का भी अभी ऊपर में हम लोग कैलकुलेट किए हैं ये वाला, और इंटू भी जहाँ पे आएगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी का हम लोग रिलेशन लिखते हैं, इसीलिए आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का वैल्यू ये आ गया। फिर काटकुट करेंगे कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन किए, आ गया आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है। आशा करते हैं ये भी क्लियर हुआ होगा। बार बार ये वाला तस्वीर आप लोगों के सामने रख रहे हैं जी, क्यों रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं कि कम से कम देखते देखते ही दिमाग में छप जाए, ठीक है। छापना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सही ढंग से, गलत ढंग से बिल्कुल नहीं, इसलिए याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के अब कुछ इसका दूसरा रंग रूप देखते हैं जी। रंग रूप देखते हैं यानी कि आपके पास एक और चीज़ है जो कि हम लोग चाहें तो इसको डिराइव कर ही लेते हैं, अभी
कारण कि बहुत ज़रूरी होता है। यानी एक चीज़ अभी डिराइव करने वाले हैं कि आपका मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है। ये तो आप लोग देख लिए, इफिशियंसी हाइड्रोलिक इफिशियंसी इतना हुआ, लेकिन मैक्सिमम कब होगा जी? तो चलिए मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग इनलेट और आउटलेट ट्रायंगल से दो चीज़ें हम लोग सीखे थे। क्या था हमारे पास? तो इनलेट वाले पोर्शन से, ये वाला पोर्शन से हम लोग, अरे भाई बार बार ये भी चलिए इनलेट से हम लोग लिख सकते हैं रिलेशन VW1 का। VW1 का रिलेशन लिखते हैं किसके टर्म्स में? तो बहुत सारा है आपका, U1 U2 बहुत सारा टर्म है। लग नहीं रहा है जी कि लिखने देगा हमको अभी, ये पेन का बैटरी बार बार ऊपर नीचे कर रहा है ये। ओके एनीवे कोशिश करते हैं, अगर बीच में टेक्निकली गड़बड़ हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको रिपीट कर देंगे। ओके हमारे पास आया क्या? VW1 इज इक्वल्स टू V1 है, ठीक है। पहला तो हम लोग जान ही रहे हैं भाई, इसको रख दो। क्या हुआ? ओके तो VW1 इज इक्वल्स टू V1। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा क्या है? तो दूसरा हमारा जो रिलेशन था ये वाला V1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस VR1। अब इसके बेसिस पर अगर हम लोग VR1 का वैल्यू निकालने चाहें, VR1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी? तो V1 माइनस U, यही लिख सकते हैं हम लोग, V1 माइनस U। यानी ये एक रिलेशन हो गया फ्रॉम इनलेट ट्रायंगल से हम लोग लेके चले आए, ध्यान रखिएगा इसको। अब इसी तरीके से VW2 हम लोग निकालना चाहते हैं। तो VW2 याद है ना, कॉस वाला हम लोग लिए थे इस वाले ये से। तो अभी हम लोग लिखते हैं cos फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा U2 प्लस VW2, उसके बाद VR2। माफ़ कीजिएगा हैंड राइटिंग ठीक से नहीं बने तो, क्योंकि ये बैटरी बार बार परेशान कर रहा है हमको। ओके तो VR2 इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो VR2 हो जाएगा आपका, सॉरी VW2 ही इससे निकालना है। VW2 यहाँ पे U2 प्लस VW2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा VR2 cos फाई। तो VW2 इज इक्वल्स टू VR2 cos फाई माइनस, अरे रुकना यार, यू परेशान कर दे रहा है बैटरी। ओके U2 हो गया, या U2 U लिखिए, बात बराबर है, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। लेकिन काम का बात क्या है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख देते हैं VR2 cos फाई माइनस U। काम का बात ये है, जो पिछले बार पीछे हम लोग देखे थे वो क्या देखे थे? तो देखे थे VR2 इज इक्वल्स टू K टाइम VR1 था आपका, ठीक है। वही इसके बदले हमको रिप्लेस करना है R2 के बदले। तो ये रिलेशन हो जाएगा K VR1 cos फाई माइनस U, ठीक है। ये हम लोग इसके बदले रिप्लेस करके ला दिए। अब आपके पास R1 का है वैल्यू, R1 का वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डाल दीजिए। यानी एक सेकंड, थोड़ा इसको कलाकारी किया जाए। ये VR1 का है, VR1 का यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें डालना है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ये रिलेशन हो जाएगा K इंटू V1 माइनस U cos फाई माइनस U। ये हो गया VW2 का रिलेशन। इसको हम लोग कह देते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर दे रहे हैं अपना इफ़िशियंसी वाला फार्मूला में। क्या था जी इफ़िशियंसी का फार्मूला? ज़रा देखिए तो इफ़िशियंसी का फार्मूला हमारे पास था हाइड्रोलिक इफ़िशियंसी का, दिस इज़ 2VW1 प्लस VW2 इंटू U बाई V1 स्क्वायर, ठीक है। इतना ही है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू VW2 का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या
ये बेसिकली W1 W2 का दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, भी W1 का भी वैल्यू पुट करेंगे और भी W2 का भी वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है रिलेशन। तो देखिए यहाँ हो गया 2 VW1 इज इक्वल्स टू हो गया V1 प्लस VW2 का वैल्यू कितना है जी, K टाइम्स V1 माइनस U cos फाई माइनस U, और इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लिखें इनटू इसका अपना तो U है ही यहाँ पे, डिवाइडेड बाई बाकी नीचे जो है यूजुअल है V1 स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए कि हाइड्रोलिक इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V1, यानी किसी एक गिवन वैल्यू ऑफ V1 के लिए हम लोग मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, तो इसको कहेंगे द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V1 व्हेन मतलब क्या, व्हेन, ओके, कब होगा, तो जब d/du किसका, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का 0 हो। आप लोग मैक्सिमम मिनिमम मैथमेटिक्स तो पढ़े ही होंगे जी, समझदार आदमी हैं आप लोग, तो ये आप लोग को पता होगा कि फॉर इन मैक्सिमम मिनिमम हम लोग ये वाला जनरली इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपका गिवन जो पैरामीटर होता है उसके अलॉन्ग में, यानी कि यू के टर्म्स में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पूरे इस इक्वेशन को, और तब हम लोग देखेंगे कि ये आपका वैल्यू मतलब बेसिकली यू और भी का रिलेशन आपका क्या आता है। तो चलिए इसको थोड़ा करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट, तो लिखें d/du, ठीक है, 2 V1 प्लस K V1 माइनस U cos फाई माइनस U, ठीक है, हाँ यही वाला ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक रहेगा, ओके, और उसके बाद डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर, ठीक है, U वाला छूट गया, ठीक, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। अब कुछ चीज़ें इसमें कांस्टेंट है जी, कांस्टेंट वाले टर्म को हम लोग हटाते हैं, हाँ, यानी हमारा मतलब किससे है, V1 वाले टर्म से V1 और U के बीच में हमको रिलेशन निकालना है, तो ये वाला टर्म जहाँ भी है उसको हम लोग ठीक ठाक इसके साथ रखे रहते हैं। V1 बेसिकली V1 भी कांस्टेंट ही है, U के टर्म्स में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन तो हमको बाकी इसको छोड़ के सबको बाहर निकाल लेना है, यानी U वाले टर्म को छोड़ के हमको सबको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना है तो क्या क्या निकलेगा, देखिए तो ज़रा इसमें, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं 2 1 प्लस K cos फाई, यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर, नीचे वाला इंटू d/du, ठीक है, बचा क्या अंदर में, तो अंदर में बचेगा आपका, देखिए ये हो गया V1 U माइनस U स्क्वायर, बेसिकली मल्टीप्लाई किए और कुछ नहीं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब भैया दो कंडीशन है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है आप ऐसा समझिए, इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझाते हैं, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, तो ए बी का प्रोडक्ट क्या कह रहा है जी, 0 होना चाहिए, ए बी का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, इसका मतलब या तो A 0 होगा, यानी दिस विल बी 0, कंडीशन ऐसा हो सकता है B तभी ये 0 होगा फाइनल, या फिर ये वाला टर्म ऐसा रहेगा और ये वाला टर्म 0 होगा तभी ये 0 होगा, यानी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख देते हैं, स्टेटमेंट ये है, ध्यान रखिएगा, यानी ये एक ऐसा होना चाहिए A इंटू बी का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए जो कि दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये या तो A 0 होगा और B एज यूजुअल रहेगा तब पूरे का प्रोडक्ट 0 होगा, या फिर ए वाला टर्म यानी ये वाला टर्म एज इट इज़ रह जाएगा और बी वाला टर्म 0 होगा। तो एक बात समझ लीजिए कि जो ये वाला टर्म है बेसिकली कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 तो होने से रहा भाई, यानी ए विल बी नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नहीं 0 होगा, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म 0 तो होता नहीं है, तो ये हो गया 2 1 प्लस K cos फाई डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर, ये 0 नहीं होने वाला है भैया, मना कर दिया है, बोला कि नहीं होंगे, जाओ। अब तो 0 कौन सा होगा, ये वाला होगा नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या है, d/du V1u माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो बेसिक रिलेशन क्या आएगा, V1 माइनस 2u, ये U स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा U2 नहीं है, लिख ही देते हैं भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हाँ ठीक है। डिफ्रेंशिएट किए तो V1 इंटू यू 1 2 इंटू दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, U इज इक्वल्स टू
v1/2। अब समझ लीजिए यही कंडीशन है, यानी कि जो जेट का स्पीड है u, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की आधा होना चाहिए, तभी आपका क्या कौन सा मैक्सिमम होगा जी, तो ये आपका पूरा का पूरा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम कैसे होगा, देखिए अब ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। आपको करना क्या है, इस u वाले को उठा के यहाँ पे वैल्यू में चिपका के लिख देना है, या फिर इस वाले में आप रख सकते हैं डायरेक्ट। अब आप रखिएगा तो आपके पास पूरा का पूरा इफ़िशियंसी का जो है, हाइड्रोलिक इफ़िशियंसी का, वो भी मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका आता है 1 + k cos phi / 2, ये मैक्सिमम वैल्यू आता है जी। ठीक है, और उसमें से भी जब k = 1 हो जाएगा तो आपका इफ़िशियंसी मैक्सिमम कितना हो जाएगा हाइड्रोलिक, 1 + cos phi / 2। ध्यान रखिएगा, यह कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछता है, और इसका रिलेशन गेट या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इसी से मतलब रहता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है जी, ध्यान रखिए। जब u v1/2 यानी आधा इसका हो, तभी आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपका मैक्सिमम होता है। और कितना वैल्यू होता है, 1 + cos phi, phi क्या है आपका आउटलेट का एंगल है, इन दोनों का 1 + cos phi / 2 वैल्यू होता है आपका। ठीक है, आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अभी के लिए बस इतना ही पे छोड़ते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में फिर हेड वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगेन अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो काइंडली मैसेज कीजिएगा। वैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के नीचे छोड़ देंगे, आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोग डिस्कस कर पाएँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।